हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। इसका मीनिंग और फीचर्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद मीनिंग। तो सबसे पहले जो वर्ड है कोऑपरेटिव, ये अक्सर हमने सुना है, राइट। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? हम अक्सर ये चीज सुनते हैं कि भाई थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, सबके साथ मिलकर काम कीजिए, राइट। तो कोऑपरेटिव वर्ड का जो मीनिंग होता है इन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है मिलके काम कीजिए, ठीक है। वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, ठीक है। साथ में दूसरों के साथ, अपने जो पर्सन है उनके साथ जो मिलकर काम करो किसी कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका कोऑपरेटिव, राइट। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इसी कंसेप्ट पे बना है कि आप जो है कुछ लोग जो है मिलके एक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से कुछ लोग साथ में आते हैं और बोलते हैं कि हम जो है साथ में काम करेंगे। और वो काम क्या करेंगे? वो किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। अभी वो कॉमन पर्पस क्या होगा? वो पर्पस हो सकता है आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना या फिर कुछ वेलफेयर करना, बेसिकली, ठीक है। वेलफेयर जो होता है वो मोटिव होता है आपका मेंबर्स का, कि हम जो है सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, कुछ कल्चरल नीड्स हैं उनको हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। उनको कुछ गैप्स दिखते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मर्स की एक एसोसिएशन बन गई कि भाई सारे फार्मर्स मिलके जो हैं वो एक साथ ही, मतलब एक ही रेट पे जो है वो बेचेंगे किसी पर्टिकुलर मार्केट में, सो दैट जो भी मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, यानी कि वो फार्मर्स जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं जितने भी, उन सारे फार्मर्स को जो है वो फायदा होगा, ठीक है। तो आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किसी कॉमन पर्पस के लिए होती है। वो फार्मर्स की हो सकती है पर्टिकुलर, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, या फिर वो किसी और जो है और डिप्राइव्ड एरिया में किसी ने वेलफेयर सोसाइटी खोली, फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट के लिए। कुछ महिलाओं ने जो है, कुछ महिलाएं जो है साथ में आती हैं, अपना एसोसिएशन बना लेती हैं कि भाई हम जो है साथ में मिलके काम करेंगे और हमारा काम होगा कि हम सब मिलके हैंडीक्राफ्ट बनाएंगे और एक बहुत बड़ा जो है उसको एक्सपोर्ट करेंगे आउटसाइड इंडिया, या फिर जो है उसको हम बड़े स्केल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये हो गई आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसमें आप जो है कितने भी लोग आपके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं आपकी पूरी सोसाइटी में, ठीक है। अभी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी, आप कोई भी सोसाइटी आप ऐसे ही क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और वो किसके अंडर में रजिस्टर्ड होगा? वो होगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर में इसको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हमने सबने अमूल का दूध पिया है, राइट। अमूल जो है बहुत ही कॉमन कंपनी है मिल्क के प्रोडक्शन की। मिल्क जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका, राइट। अमूल जो है इंडिया का जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ठीक है। वो जो है सिर्फ और सिर्फ अमूल कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। अभी आप सोचोगे कि अमूल के पास इतना ज्यादा मिल्क कहाँ से आया? ये जो कंपनी है अमूल, जिसका हम दूध पीते हैं, तो ये कहाँ से जो है मिल्क को प्रोक्योर करती होगी? तो अगर आपको नहीं पता है तो अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और इसमें जो है 13,000 से ज्यादा विलेजेस के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। वो सारे लोग इसके अंडर हैं और इसके मेंबर्स हैं। तो जो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनके पास जो है गाय है या फिर भैंस है, तो वो सारे लोग जो है इस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। और ये पूरी सोसाइटी जो है आपका फिर मिल्क आपके घर तक पहुंचाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है और इनका कॉमन पर्पस क्या है। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोग जो भी इसका पार्ट होना चाहते हैं, तो वो इस अमूल के उसमें जो है मेंबरशिप ले सकते हैं आराम से और जो है अपना मिल्क सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अमूल जो है वो खुद कोई मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है, इट इज अ सोसाइटी, ठीक है। ये एक पूरी सोसाइटी है जो कि सारे लोग मिलके आपके घर तक मिल्क को पहुंचाते हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टू फीचर्स। तो अभी ये सब सुन के हमको कुछ फीचर्स, हम जो है इसके जो बेसिक मेजर फीचर्स हैं वो हम बता सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। तो ठीक है, सबसे पहला फीचर ये अपने आप में यही हो गया कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर इज नो एंट्री बैरियर कि भाई मैं जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मेरे को जो है किसी सोसाइटी का मेंबर बनना है तो मैं आराम से वहां पे जा सकती हूँ। ठीक है, ये कंप्लीटली वॉलेंट्री है। और देर इज नो कंपल्जन टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी आपको जो है फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा। सपोज एक विलेज के 5-6 प्रोड्यूसर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर, जो नहीं बनना चाहते अमूल के सोसाइटी का पार्ट, तो उनके ऊपर कोई भी कंपल्जन नहीं है कि उनको ज्वाइन करना ही है। और सेम गोज विद दी अगर वो क्विट करना चाहते हैं तो क्विट करने के केस में भी कोई कंपल्जन नहीं है, वो बहुत इजीली क्विट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको क्विट करना है तो उसके लिए आपको एक पहले से एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा। वो एक थोड़ी सी मैंडेटरी चीज है, उसका एक प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलो करना होगा एंड उसके बाद आप आराम से जो है क्विट कर सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन ये सब जो है इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट फीचर, तो वो क्या है आपका लीगल स्टेटस। ठीक है, तो अभी जैसा हमने पढ़ा था मीनिंग में कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रजिस्टर होना क्या है, कंपलसरी है। तो यही चीज यहाँ लिखिए कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, तो यही इसका सेकंड फीचर भी बनता है। और रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी आपकी बनती है उसके मेंबर्स से। ठीक है, मतलब कि मेंबर्स अलग हैं और सोसाइटी की जो आइडेंटिटी है वो अलग है। यानी कि अमूल एक अपनी आइडेंटिटी है, उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उससे अमूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमूल एक सेपरेट एंटिटी है। ओके, तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती तो फिर हम किसके ऊपर हम जो है बोलेंगे, ठीक है, कि कौन जिम्मेदार है। तो अमूल अपने आप में एक अलग लॉ की नजरों में एक अलग आइडेंटिटी बनाती है। ठीक है, बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, एंड द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, सू एंड बी सूड बाय अदर्स। अभी क्या है कि अगर हमें केस करना हो, मान लो हमें शिकायत आ रही है कि भाई मिलावट हो रही है दूध में, तो हम किसके ऊपर केस करेंगे, तो हम पूरी की पूरी सोसाइटी पे केस करेंगे, किसी पर्टिकुलर मेंबर पे तो हम नहीं कर सकते ना। राइट, तो हम किसके ऊपर केस करेंगे, हम करेंगे अमूल के ऊपर केस। ठीक है, और अमूल भी किसी और पे केस कर सकता है। ठीक है, और ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है कि भाई अमूल ने जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी या जो भी लेन देन होगा वो कौन करेगा, वो पूरी सोसाइटी करेगी। कौन कौन सी सोसाइटी, जो कि रजिस्टर्ड हुई है अंडर द लॉ, कोई मेंबर नहीं कर रहा पर्टिकुलर। हाँ, कोई भी अगर कोई भी चीज हो रही है तो हम ये बोलेंगे अमूल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी क्या होता है कि सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज अ कैपिटल। आई होप कि आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मतलब अगर एक फार्मर ने 50 लाख रुपए लगाए हैं तो वो 50 लाख तक का ही उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी, उससे ऊपर उससे कोई भी वसूल नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी जितना उसने कैपिटल लगाया उतना ही उससे वसूला जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। मतलब मैक्सिमम उसके पास कितना रिस्क है, 50 लाख का। ठीक है ना, कंट्रोल। अभी कंट्रोल कौन करता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ठीक है, तो इसका जो भी डिसीजंस होते हैं कोई तो लेता ही होगा, राइट। तो इसके लिए हम जो एक कमेटी फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मेंबर नहीं करता, एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है जिसमें जो लोग होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। और उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो मेंबर्स के पास जो होता है वो क्या होता है, एक राइट होता है कि वो वोट करेंगे। जैसे कि हम चुनते हैं अपने नेता को कि भाई कौन सी पार्टी आएगी, जैसे बीजेपी या कांग्रेस, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, वोट होता है, राइट। हमारे पास राइट होता है वोट करने का। ठीक है, सिमिलरली आपका सोसाइटी में मेंबर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं और उसके बाद जो है एक कमेटी का जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम जो इसको एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी हम इसका बोल सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी जो है इसमें फॉलो की जाती है। नेक्स्ट,
सर्विस मोटिव, ठीक है, आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है, सर्विस देना होता है, राइट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसका जो पर्पस है वो क्या है, हेल्प करना या फिर वेलफेयर करना, ठीक है। क्या होता है इसका मेन मोटिव, उसका मेन इसका एम्फेसिस किस पे रहता है, वैल्यूज ऑफ द म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, जैसे कि फार्मर्स हो गए या फिर मिल्क प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हो गए या फिर कुछ लेडीज इकट्ठी हो गई जो कि हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, उसको प्रमोट करना चाहती हैं, राइट। तो इस तरीके से सोसाइटीज बनती हैं और इसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है एक दूसरे की मदद करना, ताकि जो जो जिन लोगों को पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, जो अकेले नहीं कर सकते काम, वो जो है सोसाइटी मिलके कर सकती है ना। एक अकेला प्रोड्यूसर जो है वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं खोल पाएगा, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलके तो एक कंपनी खोल सकते हैं, वो एक कुछ प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, राइट। तो यही इसका जो है मेन मोटिव होता है। और अगर कुछ सरप्लस रिजल्ट जनरेट भी हो जाते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी जनरेट होने लग जाता है ना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है कंपनी या जो आपकी जो सोसाइटी है, तो उससे क्या होगा कि वो जो भी एक्स्ट्रा जनरेट होगा वो उसी के मेंबर्स में एज अ डिविडेंड जो है वो बट जाएगा। डिविडेंड क्या होता है, आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। डिविडेंड मतलब होता है आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि आपके मेंबर्स के बीच में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको मीनिंग फीचर समझ में आए होंगे। अभी इसके मेरिट्स क्या हैं, अभी इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने बाकी की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो वो जाके देख ले प्लेलिस्ट में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट। थैंक यू ऑल।